गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका सर बोधराज, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट करते हैं। हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, एक्सप्लेन। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि चीफ मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट करते हैं। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की पोस्टें जो हैं, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है ये पूरे ऑल इंडिया का होता है। और जो चीफ मिनिस्टर है ये सिर्फ एक स्टेट का हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड जिनको बोलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, एक्सप्लेन। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। जैसे हमारे देश में आउट ऑफ 545 सीट्स इन लोकसभा में 545 सीट्स टोटल हैं। एनी पार्टी हु विन्स ए मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, कोई भी पार्टी जब इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन होती है तब कोई भी पार्टी जो मेजॉरिटी में आती है, मेजॉरिटी का मतलब जो बहुमत में आती है, और बहुमत का मतलब हो गया कि जैसे आप इस तरह से समझो कि जैसे इलेक्शन होती है और इलेक्शन के बाद जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें आती हैं, मतलब 50% से ज़्यादा सीटें जिस पार्टी की होंगी वो बहुमत में होती है, वो मेजॉरिटी में होती है। एनी पार्टी हु विन्स ए मेजॉरिटी ऑफ सीट्स चूज़ देयर लीडर टू बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो पार्टी क्या करती है कि अपना एक लीडर इलेक्ट करती है, लीडर चुनती है, हेड ऑफ द, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है। बट द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट ये नहीं है कि किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा, बल्कि जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, जिसको लोकसभा के जो मेंबर हैं उन्होंने अपना लीडर चुना होता है, उसको ही प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। बट when no party has a clear majority in the लोकसभा, लेकिन जब क्या होता है, but when there is no party has a clear majority in the लोकसभा, the president can exercise his personal discretion। तब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी थोड़ी सी कर सकता है, उसमें अपनी डिस्क्रिशन चला सकता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है, तो उस दौरान क्या होता है कि प्रेसिडेंट उस पार्टी को प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए बुलाता है जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल कर चुकी है, या जो पहले प्रेसिडेंट के पास अपना बहुमत साबित करके एक लेटर जो है वो सौंप दे कि मेरे पास मेजॉरिटी है। तो इसके बाद है, ये था कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। अब है हाउ इज़ चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड, कि चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है। चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड थ्रू ए मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट है, उसी तरह हमारी स्टेटों में स्टेट लेजिस्लेचर होती है। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें सारी स्टेटों के पास जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोअर हाउस है। कुछ स्टेटें, 5-6 स्टेटें हैं इंडिया में जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत बनता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है। द चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड थ्रू ए मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब लेजिस्लेटिव असेंबली को मेजॉरिटी मिल जाती है, क्योंकि इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्टेट में होती है
और लोकसभा की सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। द चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड थ्रू ए मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एक लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन हिज एडवाइस, और दूसरे मिनिस्टरों को भी अपॉइंट करता है ऑन हिज एडवाइस। ऑन हिज एडवाइस मतलब किसकी एडवाइस से? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से दूसरे मिनिस्टर भी अपॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं।